हेलो दोस्तों, आज एक वीडियो हम बना रहे हैं उनके लिए जिन्होंने बहुत क्लासें कर ली हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। एक डिमांड भी थी, बहुत लोगों ने फ़ोन करके भी कहा। तो क्लासें बहुत की हैं, पढ़ बहुत लिए हैं, लेकिन या तो एग्ज़ाम के करीब पहुंच जाते हैं कि पास होगा, एक दो से रह जाता है, या पास हो जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। तो बहुत सी यहाँ पर बातें हो सकती हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा कारण है उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी अपने पूरे अनुभव से। जिस अनुभव से मैंने करीब करीब 7-8 एग्ज़ाम को क्लियर किया और सिलेक्शन ली, तो उसी अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लंबा चौड़ा और थकाऊ वीडियो हम नहीं बनाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए कि हमने लिखा है कि हाउ टू इंक्रीज 10 मार्क्स। ये कोई चमत्कार नहीं है कि मैं कोई चीज़ बताऊंगा और आप उससे सीधे 10 नंबर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है उससे श्योर आप यहाँ पर 8 से 10 नंबर 12 नंबर की एज आपको ज़रूर मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो मेन बात है, या तो क्या होता है कि 5-10 से एग्ज़ाम रह जाता है, यानी एग्ज़ाम ही नहीं होता, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम फाइनल में नहीं आते। तो यहाँ पर क्या कारण हो सकते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बात करें स्टडी की, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बात बताऊंगा कि स्टडी आप कितनी करते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टडी बहुत अधिक करते हैं, इस वक्त भी तैयारी करने के बावजूद, तो भी आप फेल्योर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपकी जो है नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। आपने कभी देखा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपने पढ़ी हैं वहीं से कुछ एग्ज़ाम में आ गया हो? ऐसा नहीं होता, बल्कि आप क्या है, अपने आप को पजल कर बैठते हैं। ये हम सिर्फ उनके लिए क्लास बना रहे हैं जो बहुत तैयारी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं 4 से 5 का 5 से 7 का गैप हर बार रह जाता है। स्टडी बहुत ज़्यादा करना भी फेल होने की तरफ बढ़ना है। आप क्योंकि आप सिर्फ अपडेट करिए। जैसे आप हरियाणा जीके की ही बात करें, हरियाणा जीके में मान के चलिए कि तहसील 93 है और आपने एक नई किताब पूरी पढ़ के उसमें पाया कि उसमें 94 है, तो इससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ा है, ये केवल फैक्ट चेंज हुआ है। इसको आप इस फैक्ट को करंट अफेयर से भी कर सकते हैं। यानी हरियाणा जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल करंट अफेयर्स को आप जोड़िए। ये तो स्टडी की बात है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, अपने आप को सिर्फ अपडेट करना है कुछ चीज़ों के साथ। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो फिर करें क्या? करना क्या है, जो मेन पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, परीक्षा हाल में जो मेंटली प्रेशर है, परीक्षा हॉल के अंदर जो हमारे दिमाग के ऊपर दबाव होता है, उस दबाव से कैसे जूझे, मेन पॉइंट यही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे परीक्षा हाल आप छोड़ते हैं और बस में गाड़ी में आ रहे होते हैं, तो आते आते आपके 5-7 प्रश्न गलत हो जाते हैं। यानी आपको पता लग जाता है कि इसका आंसर ये आना था और मैं लगा के कुछ और आया हूँ। क्योंकि वो एग्ज़ाम जब हम वहाँ पर बैठते हैं, हमारी मेंटलिटी जो है एकदम चेंज हो जाती है। परीक्षा हाल के उस इन्वायरमेंट के अंदर हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। फिर घर पे आते हैं तो 2-3 प्रश्न और पता लगते हैं, लेकिन हम किसी को बोलते नहीं, बहाने बनाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, टाइम नहीं मिला। वो कुछ भी आप कहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको उसमें कामयाबी नहीं मिली है। दूसरी बात, अब जो मैंने बात कही कि बहुत अधिक पढ़ना, फेल होने की तरफ क्यों बढ़ना है, अब इस बात को हम किसी भी गेम के साथ, खेल के साथ इसको हम कंपैरिजन करते हैं और फिर आप इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कोई भी प्लेयर है और जब वो डोमेस्टिक लेवल पे खेलता है, यानी जैसे कोई क्रिकेट की बात करें, रणजी खेलता है, तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे खेल रहे हैं उनसे भी बहुत अच्छा रणजी के अंदर खेलते हैं। आप अपने देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बहुत ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं तो क्या उनको सीधे इंटरनेशनल में ले आया जाए? नहीं, उनको स्टेप
पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर वो नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलते हैं, यानी यहाँ से उसको गुजरना पड़ता है। और दूसरी बात, जो प्लेयर है जैसे वो इंटरनेशनल में आ जाता है, क्या वो कुछ नया सीखता है? ये हमारे पास प्रश्न है कि क्या वो नया सीखता है? क्या उसने खेलना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना अब सीखा है? वो उसको आता है, वो तभी यहाँ तक आया है। लेकिन इंटरनेशनल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ क्या सीखता है? वो दबाव को झेलना सीखता है। खेलना उसको आता है, दबाव कैसे झेला जाए, क्योंकि अब वो जिस तरह से उसका नेचुरल गेम है रहेगा वही, लेकिन वो प्रेशर के अंदर उसको कैसे मेंटेन रखता है, उसके लिए उसको इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। तो हमारे एग्ज़ाम के पड़ाव क्या हैं? हम सीधा घर से और फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जाकर के बैठते हैं, यानी हम डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल नहीं खेलते, हम सीधा इंटरनेशनल के अंदर आते हैं और वहाँ हमारे होश गुम हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तो बहुत पढ़ते थे, हमें तो बहुत कुछ आता था, पड़ोसी भी बोलते हैं कि इसको बहुत कुछ आता था, अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी है? तो सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है। तो आप सीधे इंटरनेशनल में एंट्री मत करिए, आप इन पड़ावों से गुजरिए। और इन पड़ावों से गुजरने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आप किसी भी सेंटर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ये बात बहुत कॉमन है, लेकिन इसके वैज्ञानिक पहलू क्या क्या हैं वो आपको 1 से 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट सीरीज में जब हम बैठते हैं, एक तो यहाँ पर जो परीक्षा का माहौल है वो कुछ कुछ हद तक हमारे सामने होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे घर पे इन्वायरमेंट है, बिल्कुल अकेला हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी खामी है जो बिल्कुल हमें फेल होने की तरफ ले जाती है। घर पर इन्वायरमेंट नहीं है, अकेले हैं, वही इन्वायरमेंट नहीं। अकेले रूम में आप 2 घंटे बैठ भी जाइए, आपको परीक्षा का वो माहौल नज़र नहीं आएगा, वो प्रेशर नहीं आएगा दिमाग के ऊपर, उसको झेलने की फिर आपको तरकीब भी नहीं आएगी। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ 100-200 स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे, उतने ही समय आप बैठेंगे, पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर आंसर सुनेंगे, तो एक मैकेनिज़्म दिमाग और शरीर का ढल जाता है। लेकिन जब आप सीधे फाइनल एग्जाम में बैठते हैं, शरीर और दिमाग का मैकेनिज्म एक तरह से बैलेंस्ड काम नहीं करता। शरीर भी थक रहा है, मन भी थक रहा है, लेकिन एक टेंशन में आप बैठे हैं और उसमें आप एग्जाम में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिसके आप लायक हैं। तो टेस्ट सीरीज जब 15 से 20 टेस्ट आप कर लेंगे, तो जब फाइनल में बैठेंगे तो आपको वहाँ पर बैठने की आदत बन चुकी है, दिमाग का वो स्टाइल बन चुका है कि कैसे किन चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे किन किन क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, किस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो आपके सामने अनुभवी लोग खड़े होंगे वो कुछ तो आपको बताएंगे, और 15-20 एग्जाम के बाद अगर वो नहीं भी बता रहे तो आपका दिमाग और आपका अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया, सीधे एग्जाम में उतरते हैं और वहाँ से फिर फेल होके आते हैं। टेस्ट सीरीज भी अगर आप सीरियसली नहीं लेते हैं तो भी ये भी उतना आपको बेनिफिट नहीं देगी जितना कि हमें होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का फ़ायदा यही है कि आपका शरीर मैकेनिज़्म जो है दिमाग के साथ और शरीर के साथ उनकी एक हार्मनी बन जाती है बैठने की, पेपर को सॉल्व करने की। और वहाँ पर क्या होता है, जब आप देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न क्यों गलत हुए और क्या ठीक हो सकते थे, जब आप थोड़ा सा ऐसे एनालाइज करने लगते हैं तो आप 5 से 7 नंबर की एज बाकी स्टूडेंट से लेने लगते हैं। तो 15 से 20 पेपर करिए। इसका सीधा सा मतलब यही है, फाइनल में बैठने से पहले उसकी रिहर्सल करिए। सीधे फाइनल के अंदर आप मत बैठिए, घर पे टेस्ट सीरीज मत करिए, क्योंकि वहाँ पर परीक्षा का माहौल पूरी तरह से नहीं बन पाता है। और कुछ प्रश्न जब हमें नहीं आते हों, उनके ऊपर किस तरह के निशान लगाए जाएं और कैसे लगाए जाएं, इसके बारे में हम एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले भी एक वीडियो बनाएंगे। आपको और किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और इन बातों को फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।